निर्वाचक कौशिकी के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती कौशिकी अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से उनके जीवन और उनके कार्य क्षेत्र के अनुभव सभी के साथ साझा करती है। ये एक अत्यंत अभिनव प्रयास है, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के मतों को एक साथ एक जगह पे जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उससे कई नई, जिसको कहते हैं, राहें निकलती हैं, कोई नए सिद्धांत हम लोगों को मिलता है। और मैं आशा करता हूं कि श्रीमती कौशिकी के द्वारा इस प्रयास को सभी लोगों का जो है अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी वो नए नए सोच, नए नए विचार अलग अलग व्यक्तियों के हम सबके सामने लाते रहेंगे। अतिथि वॉच कौशिकी के साथ जो भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है, मैं आपकी टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आप इतना वेल रिसर्च हो के, क्योंकि जब मैं आपसे अभी इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा था तो जिस मेहनत से आपने इस प्रोग्राम को आप करते हो, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। और इससे अगर किसी भी वर्ग को कोई इंस्पिरेशन मिले तो मुझे लगेगा कि मेरा इस प्रोग्राम में आना सफल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये टीम ऐसे ही अच्छा काम करती है। थैंक यू। मैं ये चाहती हूँ कि रायबरेली सबसे खुशहाल और समृद्ध जनपद के रूप में पूरे देश में उभर कर आगे आए, और इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट्स हो। और इस तरह से हम सब लोगों को विकास की धारा में हमेशा अग्रसर रखना चाहेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी खूब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सालों से रुकी हुई एक आध परियोजनाएं थी, जैसे स्पाइस पार्क, उसमें बिजली नहीं थी, तो वो हम लोगों ने अब सैंक्शन करा लिया है, वो काम होने जा रहा है। तो इस तरह से रुकी हुई परियोजना हो, चाहे आगे प्रचलित प्रोजेक्ट्स हो, लेकिन इनको आगे लेकर जाए, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे। और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत साथ और सहयोग मिल रहा है सबसे, तो सभी को मैं इसके लिए आभार भी जताती हूँ, और सबके साथ मिलकर हम जितना अवसर मिलेगा उसमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए। खास मुकाम बनते हैं खास काम से, खास चेहरे बनते हैं खास अंदाज से। जो मिला सो मिला, जो नहीं मिला उसके लिए जो करे असंभव सा प्रयास, रखते हैं चंद ही शख्स फिर वो अपनी सफलता के कदम बड़ी शान से। ये लाइन्स आज की हमारी खास मेहमान रायबरेली की जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी को समर्पित हैं, और जिनके कार्यों की सराहना ना कि जिस जिले में वो तैनात रहती हैं वहीं तक, बल्कि विदेशों में भी उस कार्य की सराहना की जाती है। हमेशा सुर्खियों में सिर्फ वो अपने कार्य की बदौलत ही रहती है। आज हम आपका परिचय कराते हैं रायबरेली की जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि आपने सोशल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, और उसके बाद आप IAS का सपना आपने देखा और उसे पूरा किया, और आप वर्तमान जिलाधिकारी। तो हैदराबाद से लेकर के रायबरेली का ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, तो लेकिन सपना सिविल सर्विसेज में आने का मेरा बचपन से था, और ये सोचा हुआ था। मेरे पेरेंट्स और फैमिली में काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज में थे, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि गरीब लोगों के लिए और आम लोगों के लिए, उनके लिए हम जितनी सहूलियत बढ़ा सकें, उनके लिए जितना अच्छा कर सकें, उस पूरे तंत्र का मैं हिस्सा बनना चाहती थी, और ये बचपन से बनना चाहती थी। तो इसीलिए पढ़ाई हमेशा मन भी लगता था पढ़ाई में को, तो करते रहते थे। और फिर मुझे लगता है माँ बाप का भी आशीर्वाद होता है, और ईश्वर की कृपा भी होती है कि आप जो सोचते हैं और जो चाहते हैं वो मिल जाए। और फिर काम में बहुत अच्छा लगता है, मतलब काम बाय सेल्फ आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स लगातार बना रहता है, एक आंतरिक संतोष का सोर्स बना रहता है। तो मैं समझती हूँ कि ये मौका जो मुझे मिला है सेवा करने का, ये वाकई मेरे लिए एक वरदान है। और इसके अलावा जीवन में ऐसा लगता है कि आपको और किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। ये काम करना और किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ला सकते हैं, उसकी समस्या दूर कर सकते हैं, तो वो जो एक आंतरिक संतोष मिलता है, उससे बढ़कर शायद ही दुनिया में कुछ होता है। मैम, जैसे कि हमने इंट्रो बताया था
कि आपके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, चाहे वो एक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लड़की की हो बात हो, और चाहे आपके द्वारा विद्यादान एक मुहिम आपके ही नेतृत्व में हुई थी और उसकी जो चर्चा हुई थी वो विदेशों में भी हुई थी। तो देखिए, मैंने आपके बारे में कायदे से रिसर्च किया हुआ है, तो ये बताइए कि उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या था ऐसा। जी, हम लोग ने जैसे देखते थे ये जो स्कूल्स होते हैं उसमें बेसिकली हमारा सबसे पहला सोचना ये था कि जो बच्चे हैं ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। अगर हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं भविष्य में, तो इस पीढ़ी को सशक्त करना, मजबूत करना, इसकी सोच सही दिशा में एक तरह से चैनलाइज करना वो बेहद ज़रूरी है। और वो इंटरवेंशन उस बचपन की एज में ही होता है, उन चाइल्डहुड ईयर्स में होता है, जब उनके मन और दिमाग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके में परिवर्तन डालना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बचपन से अगर बच्चे को इन चीज़ों पे अच्छे माहौल में रखा जाए, उसे सजग रखा जाए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, तो मेरा मानना है वो बड़े होकर एक अच्छा नागरिक बनेगा और हमारा देश मजबूत और समृद्ध खुशहाल होगा। तो इसी सोच के साथ हम लोग स्कूल लेवल पे इंटरवेंशन करना चाहते थे। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें जो होती थी, जो हमारे सरकारी गैप्स होते हैं सिस्टम में, कि पैसे की कमी हो सकती है, कहीं पर मैन पावर की कमी हो सकती है, तो इन सब को पूरा करने के लिए हम लोगों ने समाज को ही इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ने का सोचा। तो उसमें जब हमने जोड़ा तो हमने लोगों से आग्रह किया कि जिसके पास पैसा है वो पैसे से अगर वहाँ पे कुछ योगदान करता है, चाहे MDM टेबल बनवा दे ताकि बच्चे ज़मीन पे खाने की बजाय टेबल चेयर पे बैठ के खाएं, उनको भी एक अच्छा एहसास हो। और इसी तरह से छोटे छोटे इंटरवेंशंस हो सकते हैं, कोई LED दे सकता है, तो कोई लैपटॉप दे सकता है, कोई लैब बनवा सकता है, कोई उनको डू एंड लर्न वाली क्रिया में इन्वॉल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ जिनके पास पैसा नहीं है वो भी अपना योगदान दे सकते हैं अगर वो अपना समय मात्र दे दें। तो बच्चों के साथ बात करना, अपने अनुभव साझा करना, जीवन के अच्छी बातों के बारे में उनको बताना और उनके भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं वो किताब के दायरे से भी बढ़कर उनको इसके बारे में जानकारी मिले। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने गृहिणी हो, पढ़े लिखे लोग हैं जो किसी भी कारण से उनके पास समय हो, वो कोई भी समय हफ्ते में 1 घंटे का निकाले, अपनी सुविधा अनुसार कोई स्कूल चुने और वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनको कुछ अच्छा बताएं। तो ये सोच के साथ विद्यादान शुरू किया गया था और मुझे खुशी है कि उसके परिणाम भी अच्छे आए और वाकई दूर दूर से लोगों ने अपने जो यहाँ के, जैसे अपनी मातृभूमि के लिए लोगों में एक जज्बा होता है कि वो कुछ करें, तो उन्हें एक मौका मिला और इस वजह से बहुत लोग इसके साथ जुड़े और अच्छा परिणाम बच्चों के लिए भी हम लोगों का उनका उत्साह देखते हुए बहुत खुशी होती थी। तो आपने जब तैयारी की तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चुना? मैंने पहले मैथ्स और केमिस्ट्री लिया था, फिर मेरा उस वर्ष नहीं हुआ था तो मैं बड़ी निराश तो हुई। लेकिन मुझे याद है मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, सब लोग ये कहते थे मुझे कि निराश नहीं होना है और यहाँ से हमें सीखना है कि कहाँ कमी रही है, हम आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उनके शब्द मुझे बहुत हमेशा याद रहते हैं और आज आपके माध्यम से शायद मैं बताऊंगी तो एक छोटा सा उन्होंने जो मुझे छोटे से शब्द कहे वो हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और मुझे लगता है हमारे जो बच्चे इन सब तैयारी में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो अभी अपने करियर को सेटल करने के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत सशक्त भी कर सकती है और आपको हर परिस्थिति से जूझने की हिम्मत देती है। तो उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे एक दिन ये कहा था उस समय जब मैं निराश थी कि जैसे एक पौधा होता है तो अलग अलग पौधों का एक वक्त होता है, हर पौधे में फूल और फल एक ही समय नहीं आता। आपने 2 पेड़, एक सेब, एक संतरा, आपने अलग अलग साथ में लगाया, लेकिन उसमें फल और फूल अलग अलग समय पर मिलेगा, किसी में जल्दी मिलेगा, किसी में बाद में मिलेगा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि एक नियति होती है, जब जो होना है वो होगा, आपको अपना कर्म करना है, आपको प्रयास करना है और अगर दूसरों का हो रहा है तो इससे खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका समय है और आपका समय आएगा। तो वाकई बहुत हिम्मत मिलती रही और हम लोग ऐसे ही मन लगा के फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किए और साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, तो फिर हो गया सिलेक्शन। आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मैंने भी उस दौरान मैंने भी मालूम किया था, लेकिन कुछ संयोग आज ही था कि आज आप हमारे सामने हैं, तो पढ़ने लिखने से अच्छा है कि आपसे सामने पूछ लें कि तकरीबन शायद मैं शो नीम के 1-1.5 साल पहले का था कि आप CM साहब का दौरा वगैरह का निरीक्षण और आप काफ़ी हाई स्पीड में उनके मतलब जा रहे थे, कुछ क्या था मैटर?
नहीं, एक्चुअली ऐसे वो मतलब कुछ अलग तरीके से वो बन गया, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि जैसे वीआईपी ड्यूटी में कॉन्वॉय होते हैं तो हमारी गाड़ी और थोड़े डिस्टेंस पे आ जाती है, तो मुझे ये रहता है कि जहाँ पर हमें काम देखना है वहाँ हम लीड लेकर ही काम देखें, ताकि हमें पता रहे वहाँ पे क्या हो रहा है। तो बस यही था, अपना कार्य ही कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। मैम, एक शो का एक फॉर्मेट है रैपिड फायर राउंड, और फटाफट से एक एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा। आपकी फेवरेट पोस्टिंग प्लेस कौन सी रही? जनता के बीच में, कहीं पर भी हो, जनता के बीच में काम करने का अवसर मेरे लिए सब कुछ है। ओके, फेवरेट फूड? चाइनीज। ओके, आउटिंग के लिए कहीं जाना हो तो? पहाड़ों पे कोई पर्टिकुलर प्लेस? और ये सभी जगह, मतलब शिलोंग और ये दार्जिलिंग, ऐसे जगह। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स। अगर माला श्रीवास्तव जी एक आईएएस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? टीचर। टीचर। हम सारे ब्यूरोक्रेट से ये क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपका जो एक होता है कि एक फिल्म मेकर का होता है कि एक वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को करे, आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपका कोई ड्रीम होता है? मेरा इतना है, मैं चाहती हूँ कि किसी के भी, जो एक गरीब व्यक्ति होता है, सबसे पिछड़ा व्यक्ति, अगर मैं पिक्चराइज करूँ तो एक बूढ़ी सी लेडी जिसको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे मेरा काम होगा, उसके अगर हम आंसू पोंछते हैं तो वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। रायबरेली की अब तक की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? रायबरेली के लोग बहुत अच्छे हैं, और जैसे हमें यहाँ इतना अपनापन लगता है, सबके साथ मिल के काम करना, सबको जोड़ के काम करना, वो एक अलग ही सिनर्जी क्रिएट करता है। तो हमेशा हम यही मानते हैं कि लोगों के साथ और उनके बीच रहकर उनके लिए और बेहतर हमेशा करते चलें, और सबका आशीर्वाद और प्यार और सम्मान मिलता रहता है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मूवी देखना ज़्यादा पसंद है या बुक्स पढ़ना, तो क्या? बुक्स। मूवीज़ मैंने कभी ज़्यादा नहीं देखी। फेवरेट ऑथर? ऑथर मेरा मैं फेवरेट मेरे अगाथा क्रिस्टी, मैं यही पढ़ती रहती हूँ, डिटेक्टिव नॉवेल्स। मैम, हम अंत में चाहेंगे कि आप रायबरेली की जनता के लिए हमारे शो के माध्यम से एक मैसेज दें। मैं ये चाहती हूँ कि रायबरेली सबसे खुशहाल और समृद्ध जनपद के रूप में पूरे देश में उभर कर आगे आए, और इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो बेनिफिशरी प्रोजेक्ट्स हो, और इस तरह से हम सब लोगों को विकास की धारा में हमेशा अग्रसर रखना चाहेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी खूब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सालों से रुकी हुई एक आध परियोजनाएँ थी, जैसे स्पाइस पार्क, उसमें बिजली नहीं थी, तो वो हम लोगों ने अब सैंक्शन करा लिया है, वो काम होने जा रहा है। तो इस तरह से रुकी हुई परियोजना हो, चाहे आगे प्रचलित प्रोजेक्ट्स हो, लेकिन इनको आगे लेकर जाए, रोज़गार के अवसर बढ़ा रहे, और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत साथ और सहयोग मिल रहा है सबसे, तो सभी को मैं इसके लिए आभार भी जताती हूँ, और सबके साथ मिलकर हम जितना अवसर मिलेगा उसमें बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।